दोस्तों, अपना दरभंगा के साथ साथ पूरा बिहार बदल रहा है और इस बदलते बिहार की तस्वीर में कहीं ना कहीं एक अहम योगदान निभाते हुए वीणा वाटिका पिछले कई वर्षों से दिख रहा है। हम लोग उसी वीणा वाटिका के प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। शुरू से हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं और पहले के वीडियो और अब के वीडियो में आपको बहुत सारा अंतर दिखाई दे रहा होगा। लगातार यहाँ पर लगभग 24 घंटा काम पिछले कई वर्षों से हो रहा है और इसी का फल है कि इतना सारा काम आपको पिछले 2 सालों में दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो में बात करने के लिए हमारे साथ वीणा वाटिका के डायरेक्टर सर सुमन कुमार ठाकुर सर हैं। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई जानने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और समझें। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आपका भी इस परिसर में बहुत बहुत स्वागत। आप बार बार आके यहाँ की जो सही चीज़ें हैं वो ग्राउंड जीरो पे आके आप रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। ठीक है। वीडियो की शुरुआत हमने किया है सर कि अपना बिहार बदल रहा है, एकदम चेंज हो रहा है। पहले जो लोग बिहार के नाम पे सोचते थे, जो थॉट आता था, वो एकदम से चेंज हो रहा है और कहीं ना कहीं मिथिलांचल में जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप लाए हैं, शुरू किए हैं, ये भी एक आपका योगदान है बदलते बिहार की तस्वीर में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार बदल रहा है, पूरी दुनिया बदल रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों का जो डेवलपमेंट था वो दुनिया के कदम ताल से थोड़ा पीछे थे हम लोग, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम लोग भी अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के बदलने के मूड में हैं और बदल भी रहे हैं। तो बिहार रोज़ बदल रहा है और स्पेशली दरभंगा और मिथिला की अगर बात करें तो मिथिला में बहुत कुछ तेज़ी से बदल रहा है। बहुत सारी नई परियोजनाएं आ रही है, रोड्स मतलब सड़क से लेके तरह तरह के हॉस्पिटल्स, जैसे एम्स की बात है, हवाई अड्डे के आने के बाद आपने देखा है कि तस्वीर काफ़ी बदली है। और स्पेशली हम अगर मिथिला में बात करें तो मिथिला के कैपिटल के रूप में दरभंगा को देखा जाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों का जो योगदान है, क्योंकि मैं दो फील्ड को देख रहा हूँ, तो इस दोनों क्षेत्र से में मेरे अपने जिम्मेदारी का जो काम है उस काम को बखूबी मैं कर पाऊँ, ईश्वर ने ये जिम्मेदारी के साथ हमको अगर ये उम्मीद है कि वो हमको इतनी शक्ति दें कि इस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह निर्वहन करें। क्योंकि ये सिर्फ ये सोसाइटी है वीणा वाटिका, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि केकेटी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, हमारे चेयरमैन श्री कृष्णकांत ठाकुर जी, उनकी जो ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो बार बार यही है कि इसमें जो भी लोग रहें उनकी सुविधा का ख्याल रखा जाए, टेक्निकली हम लोग इसको देखें, सेफ्टी व्यू से हम लोग देखें। इसीलिए अहरनिश हम लोग मेहनत करते हैं। आप कई बार शाम में भी आए हैं, आज आप पहले सुबह यहाँ आए हैं, तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हर तरफ हमारे जो कर्मी हैं पूरे मनयोग से अपने काम में लगे हुए हैं। तो बिहार के तरक्की को हम लोगों का भी सलाम है, हम लोगों का भी सहयोग है। तो एक पहल है, एक कदम है हम लोगों की तरफ से भी कि इस तरक्की में हमारा जो भी योगदान हो प्रयास कर रहे हैं। सर, मिथिलांचल में ये कल्चर नहीं था कि हम लोग फ्लैट लेकर के उसमें रहें, क्योंकि यहाँ लोग ज़मीन खरीदते हैं, उसमें घर बनाते हैं और रहते हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मिथिलांचल में, दरभंगा में भी इस तरह का काम किया जा सकता है? और दूसरी बात कि काम तो किया जा सकता है, उसके बाद लोग भी सपोर्ट करेंगे, लोग भी खरीदेंगे, लोग भी रहने आएंगे। देखिए, ये बात आपने मतलब ये बातें बहुत हद तक हम लोगों को शुरू में डराती भी थी, हम लोग परेशान भी थे, चूँकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट है नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उत्तर बिहार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। बिहार के भी 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से ये है। तो हमारी जो परिकल्पना है उसका आधार है कोरोना के टाइम में जो लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, तो हमारे मित्रवत बहुत सारे लोग हमारे कंपनी के और लोगों से जुड़े हुए लोग थे। तो दरभंगा में इस तरह की सोसाइटी हो तो लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे अगर इस तरह की व्यवस्था मिलती तो हम लोग यहीं पे रह के काम करते, चूँकि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर था। गांव में उनको नेटवर्क का इशू है, फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके बच्चे जो हैं अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं। तो हम लोगों ने वहीं से ये सारी बातें शुरू की और एक 528 फ्लैट का एक विशाल कैंपस होगा, 5 एकड़ के आसपास का ये लैंड का टुकड़ा है। और इसकी कनेक्टिविटी मतलब कहीं ना कहीं इस परियोजना के पीछे ईश्वर का भी बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि इसका लोकेशन आप देखेंगे तो ठीक आपके सामने में हवाई अड्डा है, ठीक आपके सामने में बस स्टैंड है, ठीक आपके बगल में रेलवे स्टेशन जो न्यू बाईपास है वो आया है, 4 लेन के ठीक बगल में आप हैं। तो ये सारी कनेक्टिविटी, एम्स भी आ रहा है, वो भी चंद किलोमीटर के अंदर में है, आमस जो एक्सप्रेसवे है वो भी यहीं पर है। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसा लोकेशन हमको मिला जहाँ पे 528 फ्लैट का निर्माण हम लोग
करने का सोचे। हाँ, ये डर जरूर था कि कैसा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का जो अपना ये थॉट है कि हम अपने काम को देखें, बाकी ईश्वर जाने कि कैसे लोग मिलेंगे। तो ये काम जब हम लोगों ने शुरू किया तो कल्पना के साथ ही लगभग 42 फ्लैट्स हमारा सोल्ड आउट हुआ था, जब हमारा पेपर रेरा के सुपरविज़न में था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद उत्साह बढ़ता गया, हम लोगों ने भी इस परियोजना में अपनी जान डाल दी। फैसिलिटी वाइज आप देख रहे हैं 6 स्विमिंग पूल और भी मतलब 70 से अधिक जो आधुनिक सुविधा है, जो लग्जरियस फैसिलिटीज़ हम लोग इसमें दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा है। और लोगों का जो प्यार मिला है ना, लोगों का जो सहयोग मिला है, ऐसे ऐसे लोग हैं, एक फ्लैट लिए हैं, उस टाइम में उन्होंने मेरे पे भरोसा किया था, अब है उनकी बहन ने यहाँ पे फ्लैट लिया है, उनके मामा जी ने यहाँ पे फ्लैट लिया है। मधुबनी के एक साहब हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना फ्लैट लिया और आज उनके फैमिली में 11 फ्लैट। तो तो कहीं ना कहीं हमारे काम से, हमारे इस कल्पना से उन्होंने जब इसको देखा है, अब आज तो साकार होते हुए लोग देख रहे हैं, तो एक भरोसा है। और इस भरोसे के आधार पे जो हम लोगों को उत्साह मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अब वो डर नहीं है कि अब क्या होगा, कैसे होगा। प्रारंभ में डर लग रहा था, लेकिन जब कुछ बेहतर होना होता है तो थोड़ी हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। केकेटी ने वो दिखाया। ठीक है, आपको डर नहीं है, लेकिन जो 2022 में वीणा वाटिका का रेट था फ्लैट का, वो अब 2025 आते आते शायद से बहुत बढ़ गया है। पहले आम लोग भी सोचते थे और ले भी रहे थे, तो क्या अब आम लोग वीणा वाटिका में फ्लैट नहीं खरीदे? ये आपने जो सवाल पूछा है, बहुत इस तरह की बात क्यों मार्केट में है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें कई तरह के सेगमेंट हैं, जो काफ़ी लग्जरियस सेगमेंट है, जो लोकेशन वाइज बहुत प्राइम है, उसके रेट में ज़रूर कुछ इजाफा हुआ है, उसकी बात थोड़ी बहुत बदली है, ये अवश्य है। लेकिन जहाँ तक आपने बोला कि 2022 में, तो मैं आपको एक डायरेक्टर के तौर पे, इस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे आपको बोल रहा हूँ आधिकारिक रूप से, कि हमारे यहाँ 2022 में जो फ्लैट का कीमत था, आप उस टाइम की हमारी कीमत को देखेंगे तो उस टाइम में भी हम लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ 40 लाख मतलब 40 लाख में फ्लैट मिलना शुरू हो जाता है। ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है, ये 2022 में अफोर्डेबल था। आज 2025 के मई महीने में आज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आज भी हमारे पास उस सेगमेंट के फ्लैट्स हैं, आज भी हमारे पास ऐसे फ्लैट्स हैं जिसमें कोई आदमी आएंगे तो 40 लाख रुपए तक में हम फ्लैट उनको दे रहे हैं। हाँ, कुछ सेगमेंट है जिसकी कॉस्टिंग अलग है, कुछ सेगमेंट है जिसका लोकेशन वाइज उसकी बातें थोड़ी बहुत अलग होती है, लेकिन आम जनमानस की बात अगर करें तो केकेटी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो हम लोगों का आधार ही भरोसा है, कमिटमेंट है। तो मैंने जो कहा था 2022 में कि मैं 40 लाख रुपए में फ्लैट अवेलेबल कराऊंगा, आज भी मैं उस कमिटमेंट पे खड़ा हूँ। 2025 में भी मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि आज भी जो भले ही जो ही फ्लैट, चूँकि मैक्सिमम फ्लैट मेरा सोल्ड आउट है, जो ही फ्लैट अवेलेबल है उसमें 40 लाख से हमने अपना प्राइस आज के डेट में भी जारी रखा है। तो मार्केट में तो बहुत तरह की बात होती है, मैं सिर्फ जवाब दे सकता हूं। अगर कोई मेरे से पूछेंगे तो मेरा जवाब ये है कि आज भी प्राइस के हिसाब से आम आदमी के जद में है। एक सामान्य आदमी भी वीणा वाटिका के परिसर में अपना सपनों का घर ले सकते हैं। एक तरफ जहां मैथिली ठाकुर हमारी ब्रांड एम्बेसडर है, दूसरे तरफ जहां बहुत ऐसे लोग जो समाज में जो नामचीन हस्ती हैं वो इस सोसाइटी के हिस्सा हैं, और एक आम आदमी जो अपने जमा पूंजी का मात्र 40 लाख रुपया भी अगर 3 साल में हमको दे सकते हैं, तो उनके लिए भी हमारे यहाँ फ्लैट अवेलेबल है। तो हर तरह की व्यवस्था है। तो ये आरोप एकदम निराधार है कि रेट बहुत जंप किया है, आज भी उस रेट में यहाँ फ्लैट अवेलेबल है। ठीक है, बैंक से फाइनेंस की भी सुविधा है? देखिए, इस मसले पे भी कई सारे लोग आते वही हैं। पूछने वाले थे कि मतलब सभी सेगमेंट में फाइनेंस की शायद सुविधा नहीं है, या फिर सब बैंक से नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये कन्फ्यूज़न जो मार्केट में आया है उसका ये है कि हमारे मतलब केकेटी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एक डेवलपर के रूप में वीणा वाटिका को बना रही है। सही बात है। तो केकेटी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अपना रेरा अप्रूवल है, रेरा अकाउंट है। तो इसके बनिस्पत हमारे सेगमेंट में जितने भी फ्लैट हैं, तो कोई 2 फ्लैट का किसी बैंक से अप्रूवल कैसे होगा? तो हमारा SBI है, सेंट्रल बैंक है, केनरा बैंक है, IOB है, PNB है, मतलब जितने भी सारे एक्सिस बैंक है, ICICI है, जितने भी बैंकिंग है, तो
हमारे रेरा अकाउंट, हमारे सेगमेंट का जितना भी फ्लैट है वो किसी भी बैंक से अप्रूवल की बात आप अगर करेंगे तो 2 दिन के अंदर हम लोग फाइनेंस की व्यवस्था करते हैं। जैसे आज आप बुक किए तो बस विदिन 48 आवर्स हमारी कंपनी, तो कभी कभी तो हम लोग विदिन 24 आवर में भी लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाए हैं। 48 घंटे के अंदर लोन फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं और सारे लीडिंग बैंक से दे रहे हैं। जब SBI और PNB और कैनरा बैंक और ये सारे बैंक हैं हमारे साथ, तो मेरे सेगमेंट के सारे फ्लैट पे लोन की व्यवस्था है। हाँ, कुछ सेगमेंट है ऐसा, लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा। तो लेकिन वीना वाटिका हर तरह से सारे बैंक से अप्रूव्ड है, तो कहीं कोई संशय की बात नहीं है। हमारे सारे सेगमेंट में सभी बैंक से लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है और 48 घंटे के अंदर हम लोग लोन दे रहे हैं, तो ये तो सोचने की बात ही नहीं। ठीक है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। तो वैसा बहुत सारा राज खुल रहा है और बहुत सारे बातें क्लियर हो रही है। सर, एक चीज़ और जानना था कि कुछ ऐसा भी प्रोजेक्ट था, कुछ ऐसा भी सेगमेंट था जो शुरू में आप उसको सेल नहीं कर रहे थे और शायद से अब शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है? जी जी जी, वो एक्चुअली हमारे यहाँ ऐसे 2 ब्लॉक हैं, 2 टावर ऐसा है। जैसे हमारा ओरियन है और अराइज है, तो अरेज और ओरियन का बुकिंग हम लोग नहीं ले रहे थे, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है वो ये है कि आप जो बना रहे हैं उसी को बेचें। तो हम लोगों ने, चूँकि ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, निर्माण में बहुत सारा मटेरियल स्टॉक करना होता है, बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट में, जैसे अभी आप एक कैमरे को से दिखा सकते हैं कि हमारा ये अराइज है, ये पूरा बेसमेंट का जो सेगमेंट है, ये हमारा ओरियन है। तो इस सेगमेंट के फ्लैट का निर्माण हम लोगों ने लास्ट में स्टार्ट किया है, तो इसीलिए उसकी बुकिंग भी हम पहले नहीं ले रहे थे। अब अराइज में हम लोगों ने बुकिंग स्टार्ट किया है और चूँकि ये मेरा सबसे फ्रंट का बिल्डिंग है और सबसे लग्जरियस सेगमेंट में से एक है, तो अभी प्री बुकिंग स्टार्ट है। चूँकि हमारे यहाँ बहुत ऐसे क्लाइंट हैं जिनका कहना था कि नहीं, आप जब ये स्टार्ट करेंगे तो पहले हमको इन्फॉर्म करेंगे, तो अभी उनके इन्फॉर्मेशन के दौर में हमारा फ्लैट है। काफ़ी फ्लैट उसमें से सोल्ड आउट भी हुआ है और अभी उस पर एक बहुत मेगा, मतलब प्री ओपनिंग से पहले का जो एक मेगा ऑफर होता है, वो ऑफर भी चल रहा है, जिसमें लगभग 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है। 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट है उसके बेस रेट में। एक बहुत बड़ा ऑफर है, उसके बारे में डिटेल में आपको कभी बताऊंगा। तो उसको हम लोगों ने अभी वर्क उसका स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं कि बेसमेंट का काम हो गया है, अब काम ऊपर, जैसे फर्स्ट फ्लोर से ऊपर स्टार्ट होगा। अब हम लोगों ने उस सेगमेंट के फ्लैट को बुक करना शुरू किया है। तो यही एक नई बिल्डिंग है जिसकी बुकिंग अभी तक हुई नहीं थी, हम लोगों ने किया ही नहीं था, अब उसके बुकिंग को हम लोगों ने शुरू किया। ठीक है सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि वीना वाटिका में अब तक कहाँ से लोग आकर के खरीदे हैं यहाँ के फ्लैट को? देखिए, अगर ईमानदारी से कहें तो लोग तो मिथिलांचल के ही हैं, कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो मिथिलांचल के ही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो UAE में रह रहे हैं, वो अमेरिका में रह रहे हैं, वो कनाडा में रह रहे हैं, वो इंग्लैंड में हैं, तो बट वो हैं यहीं के। और देश की अगर बात करेंगे तो सारे, लगभग सारे राज्य में हमारे जो मिथिलांचल के लोग, चूँकि मिथिला की जो प्रतिभा है वो दुनिया चला रही है, तो हमारे जो लोग हैं उनको जहाँ भी ये पता चलता है कि नहीं, मेरे मिथिला में बहुत ऐसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि देखो भाई, हम रहेंगे तो उसमें महीने भर भी नहीं, साल में, लेकिन लेना है। तो उनको थैंक्स, ऐसे सारे बायर्स को थैंक्स कि वो जस्ट एक प्रमोट कर रहे हैं कि मिथिला में इस तरह की बात अगर किसी ने की है और हम अगर देश दुनिया में इस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं, चूँकि आप देखेंगे तो इसको हमने इंटरनेशनली मॉडर्न सिटी के रूप में डेवलप करने का कोशिश किया है। जैसे हमारी जो फैसिलिटी है 70+ एमिनिटीज़ है। आप देखेंगे कि टॉप के फ्लोर पे स्काई वॉक हमारा है, टॉप के सारे फ्लोर पे हमारा एक एक करके स्विमिंग पूल है, ग्राउंड फ्लोर पे हमारा बच्चों के लिए प्लंज पूल है। आप अगर स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो आगे का पूरा लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में हमने ग्राउंड फ्लोर पे कवर्ड एमिनिटीज़, जिसमें हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, हमारा वेटिंग लॉन्ज होगा, हमारा योगा सेंटर होगा, साथ ही हमारा जो यहाँ पे आप देखें कि एक पंचर्ड हॉल, एक ओपन हॉल बनेगा जो इवनिंग में लोगों को बहुत कंफर्टेबल एक लाइफ देगा। साथ ही स्पोर्ट्स में यहाँ लोकली पॉपुलर जितने भी स्पोर्ट्स हैं, बड़े ग्राउंड वाले स्पोर्ट्स को छोड़ के सबको हमने इसमें समेट के रखा है। सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली है
कि उनके लिए बहुत जगह पे तरह तरह से सिटिंग अरेंजमेंट की गई है। लेडीज़ और छोटे बच्चों को हमने काफ़ी ध्यान पे रखा है। तो भरसक कोशिश की है कि मिथिला की जो मिट्टी की सुगंध है, इसका जो संस्कार है, इसको ध्यान में रखते हुए आधुनिकतम जीवन शैली कैसे ढाला जा सकता है। तो ये जब सुनते हैं लोग बाहर के, जो लोग यहाँ के हैं बट बाहर हैं, जी 2 बार तो मेरे लाइफ में वीणा वाटिका से जुड़ने के बाद इस तरह की भी घटना हुई है कि हाल ही फिलहाल लगभग अभी 2 महीने पहले की बात है कि एक सर आए थे, वो एक डिपार्टमेंट में जीएम के पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो बोले हमको फ्लैट नहीं लेना है, मैं बस आपसे मिलने आया हूँ कि आपने इस तरह की बात जो की है ना, तो वहाँ भी हम लोग जहाँ हैं वहाँ चर्चा होता है कि इस तरह की सोसाइटी दरभंगा में है। मतलब दरभंगा की बाइंग कैपेसिटी इस तरह की हो रही है। सोच है उनसे वो मिलने आए थे, वो बस मिलने आए थे। ऐसा मेरे साथ अभी तक लास्ट 3 ईयर में ऐसा 2 बार हुआ है। मिलने आए हैं और ढेर सारा आशीर्वाद दे के गए हैं। और मैं मानता हूं कि अगर कोई बायर मेरे पास आते हैं तो उससे भी ज़्यादा आनंद आया जब वैसे लोग आए और जिन्होंने इस काम की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही पूरे प्रांगण में एक एक जगह पे घूम घूम के देखे हैं, कहाँ पे क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की प्रशंसा मिलती है। एक और सवाल सर कि आपने कहा देश और विदेश से लोग आकर के यहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं, जो देश के अलग अलग राज्य में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, तो बहुत सारा चीज़ वो देखे होंगे, बहुत सारे कंपनी को फ्लैट बनाते हुए देखे होंगे। तो वो उतना कंपनी को देखे हुए हैं, उतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट देखे हुए हैं, वो लोग जब बीना वाटिका का काम देखते हैं, केकेटी कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, तब वो क्या कहते हैं, क्या सुझाव देते हैं या फिर तारीफ क्या करते हैं? देखिए सर, एक्चुअली है क्या ना कि ये 528 फ्लैट का ये सोसाइटी है। तो भले ही बेंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो किसी भी मेट्रो सिटी से अगर आप तुलना करेंगे मुंबई को छोड़ के, तो अपने आप में ये छोटा सोसाइटी नहीं। रिस्पेक्ट देन अदर मेट्रो सिटीज़ भी अगर आप देखेंगे तो 528 का जो एक सोसाइटी होता है एक प्रांगण में, एक परिसर में, तो अपने आप में ये भी एक मेगा सोसाइटी है। तो यहाँ जब वो आते हैं और इन सारी चीज़, जैसे हमारा ब्रिक्स जो है, जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो हमने एक भी रेड ब्रिक को यूज़ नहीं किया है। हमने फ्लाई ऐश ब्रिक जो नॉर्मल होता है उसको भी यूज़ नहीं किया है। हमने इसमें ब्लॉक ब्रिक लगाए हैं। तो उसकी एक अलग क्वालिटी है, टेक्निकलिटी में हम जाएंगे तो उसकी बात करेंगे। 100% भूकंप रोधी बिल्डिंग है, क्योंकि हम लोग सिस्मिक जोन 5 में रहते हैं। दरभंगा भूकंप के हिसाब से बहुत सेंसिटिव है। फ्लड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 2004 में जो फ्लड का लेवल था उससे काफ़ी अपर लेवल पे हमने इसके फाउंडेशन को रखा है। तो हर तरह की सुविधा है। सिक्योरिटी वाइज भी अगर आप देखेंगे तो कई लेयर में हमने इसको सेफ रखा है। इन्वायरमेंटल अप्रूवल का एक भी प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ बिहार में नहीं है। ये सिंगल प्रोजेक्ट है जिसको इन्वायरमेंटल अप्रूवल है। तो ये सारी चीज़ें जब वो लोग देखते हैं, इन सारे मानक पे जब इसको परखते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये भी तो ऐसा ही है। अभी आप देखिए, हमने प्लास्टर नहीं किया, लेकिन एक एक फ्लैट में हमने एसी का सारा काम करवा दिया है। प्लास्टर भी नहीं किया और एसी लगवाना शुरू कर दिया। एसी का सारा पाइपलाइन हो गया है कि हमारे कस्टमर को बाद में इसमें कोई तोड़ फोड़ ना करना पड़े। हमने एक एक जगह पे उनके फैसिलिटीज़ का ख्याल रखा है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, सारा हमारा अप्रूवल है हर एक डिपार्टमेंट से, तो कहीं ना कहीं उनका एक कंफर्टेबल लाइफ आएगा इसमें। और जब एक बार वो आनंद से अपने जीवन को जिएंगे तो उनकी ब्लेसिंग ही नहीं, हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, चूँकि आपको मैंने पिछले बार भी बोला था, एक प्रोजेक्ट में बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ, तो आगे भी हमारे पे उनका जो भरोसा है वो उस तरह से अटूट बना रहे। इसके लिए आज का प्रयास, तो बाहर से लोग आवें, हमारे यहाँ के लोग बहुत सारे गांव से अंकल लोग आते हैं, आंटी लोग आती हैं, वो लोग देखते हैं और इसमें बुक करते हैं, तो उनका जो प्यार मिलता है। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, उनका जो प्यार मिलता है। अभी तक की जर्नी बहुत सेटिस्फैक्ट्री है और आगे बस ईश्वर से अनुग्रह की कामना करता हूं कि और बेहतरीन हम लोग काम करें और बड़ी बड़ी टाउनशिप का जो सेटलमेंट है वो हम लोग करते रहें और लोगों का प्यार इस तरह से मिलता रहे जिस तरह से अभी लोग हाथों हाथ इतने बड़े प्रोजेक्ट को लिए हैं। तो बस कमिटमेंट बना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। देना एक वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले सर से एक पर्सनल सवाल करेंगे कि सर आप 2 संस्था चला रहे हैं, दोनों में लोड काफ़ी होता है, मैनेज कैसे करते हैं? लोगों का प्यार उत्साह देता है। जहाँ तक आप एजुकेशन की बात करें तो वहाँ जाके जब बच्चे दिखते हैं हमको
तो उसमें सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और एक बेहतरीन नागरिक जो देश को सजाने संवारने का काम करेंगे भविष्य में, वो दिखते हैं। तो थकान नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। यहाँ आता हूँ तो दिखता है कि इस फ्लैट में कैसे बच्चे रहेंगे, यहाँ पे कैसे अंकल रहेंगे, यहाँ कैसे आंटी रहेंगी। तो यहाँ का उत्साह एक अलग ढंग से आ जाता है। तो मैनेज मैं नहीं करता हूँ, ईश्वर ने दिया है ऐसी क्षमता कि कर पा रहा हूँ। तो बस दोनों जगह का जो सक्सेस है, जो प्यार है लोगों का, जो रिज़ल्ट है हमारा, आप वहाँ भी देखेंगे तो स्टेट लेवल पे 2-2 स्टेट की टॉपर हमारे यहाँ की बच्चियाँ रही हैं, बच्चे रहे हैं। तो मज़ा आता है। और जहाँ तक मैनेज करने और थकने की बात नहीं, मैं उल्टा इस बात के लिए थैंक्स टू गॉड ऑलवेज बोलता हूँ कि इतना काम बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। मैं उस चंद खुशनसीब इंसानों में से हूँ, तो इसीलिए थकने जैसी कोई बात नहीं है। और ये कामना है कि और ज़्यादा काम मिले, और लोगों को मैं अपने सामर्थ्य से सेवा, और लोगों को मैं अपना सर्विस दे सकूं, इसके लिए मेरा एक दोस्त मेरे से पूछ रहा था कि सर अब इतने बड़े आदमी हो गए हैं तो अभी भी क्लास लेते हैं सर? तो हम बोले कि एकदम लेते हैं। तो क्या लेते हैं कि नहीं लेते हैं सर? आज तो आपके कारण मेरा एक छूटा है मैंने आपको बोला भी था कि 10 बजे से मेरा एक क्लास शेड्यूल था। तो वो एक अलग लाइफ है, बड़ा छोटा उसी काम ने हमको किया है। मैं आप जैसा बोले वैसे मैं बड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं वही हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, तो वो उसी काम के बदौलत मैं वहाँ पे आया हूँ। तो आज मैं अगर उस काम को छोड़ दूं, आज मैं यहाँ पे अगर मेहनत करना छोड़ दूं, तो कल फिर मैं वहीं चला जाऊंगा। इसलिए पूछे ना कि क्योंकि मेरे दोस्त के जहन में जब आया तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, तो हम उनको जवाब दिए कि सर तो क्लास लेवे करते हैं, लेकिन जब छुट्टी होती है तो सर बाहर जाके खुद खड़े रहते हैं, और बच्चे जब तक चले नहीं जाते हैं रोड क्रॉस पे आप कभी भी आके देख सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। मेरा बच्चा रोड कैसे क्रॉस कर रहा है ये मेरे नज़र के सामने नहीं होता है तो थोड़ी बेचैनी हो जाती है। तो उस प्रांगण में पढ़ने वाले जितने हज़ारों बच्चे हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। तो ये एक मेरी जिम्मेदारी है। तो इसमें थकान नहीं, एक प्यार का अनुभव होता है, उत्साह मिलता है। ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत आभार इस तरह के सवाल, और बार बार आके आप जो हकीकत दिखा रहे हैं लोगों को, और तहे दिल से आप हमारे संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए विवेक मुस्कान जी का बहुत बहुत आभार। आपकी भी तरक्की ऐसे ही होती रहे। और रिपोर्टर भैया का नाम तो खैर, अभी तो हमारी मैथिली ठाकुर ब्रांड एम्बेसडर आई थी, वो भी काफ़ी तारीफ़ कर रही थी आपकी। तो आपका एफर्ट भी मिथिला और बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सपोर्टिव है। तो बस ऐसे ही आप भी अपनी एनर्जी के साथ लगे रहिए, और सब लोग मिलके मिथिला और बिहार के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। ठीक है सर, धन्यवाद।